अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द हेल्थियर पाकिस्तान। अगर आपको सुबह सवेरे बहुत ज़्यादा सुस्ती और काहली का सामना करना पड़ता है तो कॉफ़ी की एक प्याली आपकी सुस्ती और काहली को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा करामत साबित हो सकती है। सुबह सवेरे ताज़ा दम होने के लिए कॉफ़ी की एक गर्मा गर्म प्याली से बेहतर तो कोई मशरूब हो ही नहीं सकता। कॉफ़ी के पीते ही दिमाग के जो बंद दरीचे होते हैं वो खुल जाते हैं और ज़हनी कारकर्दगी में बहुत ज़्यादा नुमाया इजाफा होता है। अगर आपका पेपर है या एग्ज़ाम्स वगैरह हैं तो कॉफ़ी जो है वो एक बेहतरीन मशरूब है, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो एक CNS स्टिमुलेंट के तौर पे भी काम करता है। ये फ़ायदे जो कॉफ़ी में मौजूद हैं वो कैफ़ीन की वजह से हैं, क्योंकि कॉफ़ी में मौजूद होती है कैफ़ीन। कैफ़ीन में एक ज़ैंथीन नामी मुरक्कबात होता है जिसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। कॉफ़ी में सांस ये सलाहियत है कि ये सांस की नालियों को कुशादा करती है, जिसकी वजह से सीने में खरखराहट और सांस की जो दीगर अमराज होते हैं उससे आप मुकम्मल तौर पे छुटकारा पा सकते हैं। कैफ़ीन जो है वो मुजरे कल्ब है, चिकनाई को कम करती है और LDL लेवल को भी जो है वो कम करती है। तो जो कॉफ़ी है वो एक तवाज़ुन कायम करेगी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में। और कॉफ़ी जो है इसके अलावा जो ज़ियाबतीस के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत मुफीद है, क्योंकि ये काफ़ी हद तक जो है ज़ियाबतीस को भी कम करती है। कॉफ़ी में इसके अलावा जो मौजूद होता है वो जिंक मौजूद होता है और दीगर मादनी अज्जा जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये मैदे के लिए भी बहुत ज़्यादा करामत है। मगर कॉफ़ी के जहाँ इतने सारे फ़ायदे हैं तो कॉफ़ी के कुछ नुकसानात भी हैं। जैसे कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और दूसरा ये है कि कॉफ़ी की वजह से सीने में जलन, अगर आपकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा है तो कॉफ़ी जो है वो सीने में जलन का भी बाइस बन सकती है। इसके अलावा जो हामला ख़वातीन है उसमें भी जो है वो जो बच्चे की पैदाइश वगैरह है उसमें भी बहुत ज़्यादा खामियां पैदा कर सकती है। तो प्रेग्नेंट जो है लेडीज़ वो बिल्कुल भी कॉफ़ी जो है वो इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेगनेंसी में जो है वो अनसेफ है। इसके अलावा कॉफ़ी जो है वो दिमाग को बहुत ज़्यादा चुस्त रखती है। अलावा कॉफ़ी जो है वो बूस्ट करती है आपकी फ़िज़िकल परफॉर्मेंस। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी का एक कप लेते हैं तो ये आपकी परफॉर्मेंस को 11 to 12% तक इन्हांस कर सकती है। इसके अलावा इसमें मौजूद जो कैफ़ीन होता है वो एड्रेनलिन लेवल को जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जैसे फ़्लाइट और फाइट के जो हार्मोन है वो उसको प्रिपेयर कर देता है, यानी बॉडी को वो प्रिपेयर कर देता है फ़िज़िकल एक्सरसाइज के लिए। इसके अलावा अगर आप वेट लूजिंग फार्मूले के लिए वर्कआउट कर रहे हैं तो कॉफ़ी इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को और रिड्यूस करता है शुगर लेवल की इनटेक को। इसके अलावा कॉफ़ी जो है वो हेल्प करता है फ़ैट को बर्न करने में, जिसकी वजह से आप जो है वो कैलोरीज लेवल को बर्न करने का जो लेवल है उसको इन्हांस कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉफ़ी हमें हेल्प करती है कि हम फोकस रहें और अलर्ट रहें, इसलिए 1 से 6 कप जो है वो दिन में कॉफ़ी के वो हेल्प कर सकते हैं आपकी मेमोरी इन्हांस करने के लिए और आपके फोकस को इन्हांस करने के लिए। इसके अलावा ये भी देखा गया है जैसे जो प्रीमेच्योर डेथ हैं या जो लोग तबई मौत नहीं मरते, यानी कोई ना कोई मसला हो जाता है जैसे ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से, तो ये प्रीमेच्योर डेथ लेवल को भी जो है वो 25% तक कम करती है। ज़ाहिरी बात है अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करेगी और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगी तो वो प्रीमेच्योर डेथ से भी बचाएगी। इसके अलावा कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा जो हैरान कुन फ़ायदा है जो कैंसर पेशेंट्स हैं। अब आपको पता है कि कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनके लिए हर लम्हा जो होता है वो बड़ी तकलीफ़ दे होता है, और
कैंसर जो है दरअसल जो कैंसर का लफ्ज़ ही है वो ही जो है वो पेशेंट को अंदर ही अंदर खा जाता है। तो कॉफ़ी जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ कैंसर को। मर्दों में जो है वो 20% तक जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क कैंसर का, और इसके अलावा जो ख़वातीन है उसमें 25% तक जो है वो रिस्क जो है वो डिक्रीज़ करती है। तो कॉफ़ी के जो हैं वो जो फ़ायदे हैं वो बिल्कुल हैरान कुन है। इसके अलावा जो राइज़ ऑफ स्ट्रोक है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह है, कंजप्शन ऑफ कॉफ़ी से उसका रेट भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा वो लोग जिनको भूल जाने की बीमारी है या अल्जाइमर है या पार्किंसन डिजीज़ है तो उसमें भी रिड्यूस करता है 25%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा कॉफ़ी जो है वो प्रोटेक्ट करती है आपकी बॉडी को, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होते हैं बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जो फ़ाइट करते हैं, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो फ़ाइट करते हैं, आपका इम्यून लेवल को जो है वो बढ़ाते हैं। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि टाइप 2 डायबिटीज़ मिलाइटिस के लिए कॉफ़ी तो बेनिफिशियल है ही। इसके अलावा कॉफ़ी जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके ब्रेन को अल्जाइमर डिजीज़ से। इसके अलावा ये जो सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा कॉफ़ी का है वो ये है कि ये आपके मूड लेवल को भी ब्राइटन करती है। यानी आपका अगर कोई बंदा है जिसे सुसाइड्स वगैरह की जो है थॉट्स आती हैं या सडन जो है वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है, या ऐसे पेशेंट्स जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हैं, तो उनके लिए भी कॉफ़ी जो है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। कॉफ़ी जो है वो स्टिमुलेट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को और बूस्ट करती है प्रोडक्शन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, और जिसकी वजह से जो ये रिलीज़ करेगी डोपामिन या सेरोटोनिन। तो 2 जो कप हैं कॉफ़ी के वो प्रिवेंट कर सकते हैं, 50% तक जो है वो कम कर सकते हैं सुसाइडल थॉट्स को। तो कॉफ़ी के जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन है। इसके अलावा जो इसके डिसएडवांटेज है कि कॉफ़ी जो है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में लेंगे तो ये इवन आपको किल भी कर सकती है, ये टॉक्सिक भी है। और सबसे जो इसका नुकसानदेह कॉफ़ी का एक चीज़ है वो ये है कि ये इंसोम्निया या एक बेचैनी सी जो है वो काज कर सकती है। प्रेग्नेंट लेडीज़ इसको बिल्कुल नहीं ले सकती, और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है तो फ़िल्टर कॉफ़ी को इस्तेमाल करें। और जो बच्चे हैं, अगर बच्चों को आप कॉफ़ी देंगे तो बार बार पेशाब आना या बेड वेटिंग होना बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आप फ़ायदों की बात करें तो कॉफ़ी के फ़ायदे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कुन हैं। 1 से 6 कप कॉफ़ी के पर डे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। कॉफ़ी के जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कॉफ़ी हैं। इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं, बटर कॉफ़ी है, इसके अलावा कोकोआ कॉफ़ी है। और ओवरऑल जो कॉफ़ी है वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि ये आपको एनर्जाइज करती है, अल्जाइमर डिजीज़ से बचाती है, पार्किंसन डिजीज़ से बचाती है। और अगर हैरत अंगेज़ से देखा जाए तो ऐसे लोग जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार हैं उनको भी कॉफ़ी जो है वो सजेस्ट की जाती है, और इरेक्शन फ्रेंडली है। और कॉफ़ी जो है वो ओवरऑल पूरी ही बॉडी को जो है बेनिफिट कर देती है। और अगर आप बात करें टी की और कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी जो है वो एज लेके जाती है टी की निस्बत, कि इसके जो फ़ायदे हैं या बेनिफिट्स हैं वो कॉफ़ी जो चाय की निस्बत बहुत ही ज़्यादा है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि कॉफ़ी जो है वो आपकी स्पर्म मोटिलिटी को भी बढ़ाती है, यानी इतना हैरान कुन फ़ायदा। तो कॉफ़ी की अगर हम टोटल अमाउंट लेते हैं 1 से 6 कप कॉफ़ी के, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं, हेल्दी हो सकते हैं कि आपको शुगर से बचाता है, अल्जाइमर डिजीज़ से बचाता है, पार्किंसन डिजीज़ से बचाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन से बचाता है। और जो इसके मेन जो बेनिफिट्स हैं वो यही हैं कि आपके जो है वो स्ट्रेस लेवल है वो उसको रिड्यूस करेगा। यानी अगर आप साइकोलॉजिकल हेल्थ की वजह से बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है तो कॉफ़ी जो है वो बेस्ट रेमेडी है। और वैसे भी अब जो है वो सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियों में तो कॉफ़ी जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है।
तो कॉफ़ी का इस्तेमाल करें और कैंसर के ख़िलाफ़ भी जो है जैसे कि ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है और इवन 25% तक जो है 25% एक बहुत ह्यूज अमाउंट है जो कॉफ़ी जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क कैंसर का। तो ये एक जो है आप इसको कह सकते हैं ये आपको एनर्जी बूस्ट भी करती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स इस कॉफ़ी में हैं वो है राइबोफ्लाविन, जिसका नाम है विटामिन B2। इसके अलावा नियासिन है, विटामिन B3, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। इसके अलावा वेरियस एंटीऑक्सीडेंट्स हैं कॉफ़ी में, हैरान कुन है। जो कॉफ़ी है वो डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए भी बेनिफिशियल है, अल्जाइमर के मरीज़ों के लिए बेनिफिशियल है। अब इसके अलावा अब मैं एक रिसर्च शेयर करता हूँ 2014 की, जिसमें मेटा डाटा जो हमने कलेक्ट किया है वो 48,000 पीपल का हमने कलेक्ट किया है और उन्हें हमने जो है ना 1 कप ऑफ कॉफ़ी पर डे 4 साल लगातार बताई है। तो यही देखा गया है उस मेटा डाटा में कि 11% तक जो है वो रिड्यूस किया है सारे जो पेशेंट्स हैं उसमें टाइप 2 डायबिटीज़, और ये बहुत ही हैरान कुन जो है वो इसका रिज़ल्ट है। इसके अलावा अगर डिप्रेशन के हवाले से देखा जाए तो 2017 में भी एक मेटा एनालिसिस किया गया है पार्किंसन डिजीज़ का, और उसमें यही देखा गया है कि डिप्रेशन के लिए कि ऐसे भी लोग जो डिप्रेशन को एक्सपीरियंस करते हैं या जिनका कोग्निटिव कंडीशन जो है सच एज अल्जाइमर डिजीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें भी जो है वो जो अब कॉफ़ी दी गई है तो ये इसने प्रिवेंट किया है पार्किंसन डिजीज़ का, और उनकी जो रिकवरी है वो आम पेशेंट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हुई है। अब आपको ऐसे पेशेंट्स जो लिवर कैंसर में मुब्तला हैं, तो लिवर कैंसर के आप हैरान होंगे 40% तक कॉफ़ी ने जो है वो मदद दी है लिवर कैंसर के पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए। और 2019 में एक लिटरेचर रिव्यू है कि कॉफ़ी की इनटेक जो है वो रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ द लिवर कैंसर। सो कॉफ़ी जो है वो कितनी बेनिफिशियल है लिवर डिजीज़ के लिए। इसके अलावा जो ऐसे पेशेंट्स जो गाल स्टोन डिजीज़ का प्रेशर, गाल ब्लैडर की तकलीफ़ का शिकार हैं, तो उसके लिए भी कॉफ़ी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। जैसे कि 2014 में जो स्टडी कंडक्ट की गई है रिगार्डिंग द प्राइमरी स्क्लेरोसिंग कोलेंजाइटिस के हवाले से या बाइलरी सिरोसिस के हवाले से, तो उसमें भी जो PSC के जो पेशेंट्स हैं उसमें कॉफ़ी ने जो है वो नुमाया कारकर्दगी दिखाई है। और हार्ट हेल्थ के लिए तो कॉफ़ी जो है वो बेनिफिशियल है ही, और अगर आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू करें तो वो भी किसी तौर पे कम नहीं है। एंटीऑक्सीडेंट्स कंटेन करती है, फ्री रेडिकल्स कंटेन करती है जो इन्फ्लेमेशन से बचाते हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ से बचाते हैं, ओबेसिटी से बचाते हैं। और जो रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं 2016 या 2017 में, तो कॉफ़ी के फ़वाइद जो हैं बेशुमार हैं। सो मैं अब सम अप करता हूँ कि कॉफ़ी जो है वो बेनिफिट देती है शुगर के मरीज़ों को, ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को। इसके अलावा जो कॉफ़ी जो है वो बेनिफिट देती है जिगर के मरीज़ों को, या जिगर के सरतान में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जहाँ तक बात करते हैं स्ट्रेस लेवल की, तो ये बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट है। तो सर्दियों में कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, 1 से 6 कप, और इसके बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं। So stay healthy and fit and do subscribe my channel The Healthier Pakistan. Shukriya.